तिरुपति बालाजी कहते हैं कि हजारों की संख्या में तिरुपति बालाजी लोग पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अपनी भाव रखते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का समर्पित यह मंदिर हर इंसान की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कैसे आप जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप यहां पे दर्शन करेंगे, कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में माना जाता है कि मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचने के लिए प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे श्रद्धा भाव से जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय तिरुपति। आप देख सकते हैं अभी मैं तिरुपति बालाजी में मौजूद हूँ, जो कि इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर टेंपल में से एक आता है। आपको बता दें तिरुपति जो कि आप जब कभी भी आते हैं तिरुपति जिला में मौजूद है, जो कि ये तिरुमूला में मौजूद है, जहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, ये भव्य मंदिर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कहते हैं भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर जो है वो विराजमान है और उन्हीं के पूजा करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं। साथ साथ में 12 घंटे 24 घंटे लाइन लग करके भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं। कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें, नया रूल्स क्या है और कैसे आप कूपन प्राप्त करेंगे और कौन सी ट्रेनें से आएंगे, बस से कैसे आएंगे, तिरुपति रेलवे स्टेशन से कैसे आप आ सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो ये हमारे पीछे आप देख सकते हो विहंगम दृश्य, जहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है और कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। सबसे अच्छी बात, और जब पूर्ण होती है तब वो कोई बाल छिलवाते हैं, कोई नारियल फोड़ते हैं, तो कोई पूजा पाठ करते हैं, तो कोई लीन रहते हैं। ये पूरा जो माहौल है, ये पूरा जो मंडपम है आपका जो है मंदिर के सामने, यहाँ हजारों की संख्या में हमेशा भीड़ रहती है और जो लाइन लगती है, ऐसा कहा जाता है कि 10 घंटे 20 घंटे लग जाते हैं, तब जाके भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन होता है। भगवान विष्णु के रूप में इस मंदिर को माना गया है, जहाँ पे ड्रेस के साथ साथ में अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी गाथाएं हैं। उन सभी गाथाओं को इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप तिरुपति बालाजी आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे पूरी जानकारी के साथ। तिरुपति बालाजी जाने के लिए सबसे प्रथम में आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद बस की सुविधाएं होती है, जो कि बस से आप आ सकते हैं। बस जब आती है तो बीच रोड में रोका जाता है, जहां पे आपका चेक इन होगा, यानी कि पूरा बैग जो है वो स्कैनिंग होता है। कोई भी ऐसा सामान आपको अंदर ले जाया नहीं जाएगा। ये होता है बीच रोड में ही पड़ता है और जैसे ही वहाँ चेक इन क्लियर करके आप बस में बैठेंगे तो वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में फिर आप तिरुपति बालाजी का मंदिर के पास पहुँचेंगे। मंदिर के पास पहुँचने से पूर्व आपको खाने पीने की सुविधा, होटल की सुविधा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाती है। यहाँ पे बस स्टैंड में आपको उतारा जाता है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आपकी यात्रा जो है वो तय होती है तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर। ये आपको दिखेगा जब कभी आप पहली बार जाएंगे, अंडरग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से आपको मार्केट दोनों साइड पे चलेगा और यहीं से आपको अंदर जाना और फिर आपको टिकट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। पहले से करा के नहीं आए हैं, टिकट नहीं लिए हैं, तो फिर आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, जो कि देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर आपका जब टाइमिंग आएगा तब आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ कहते हैं कि 1-2 दिन लग जाता है टाइमिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और भीड़ के कारण जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहले से टिकट लेके आए तो सबसे अच्छा रहेगा। ये सामने के लोकेशन में होता है। फिलहाल अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे जूता जो है, शूज़ रखने के लिए आपको फ्री में सेवा मिलता है, यानी कि शूज़ वगैरह आप फ्री में रख सकते हो और देन फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि ये पूरा रेक बना हुआ है और ये सामने के लोकेशन में अंदर मंदिर की ओर जाती है। ये आप फ्री लगेज के लिए भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लगेज लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्री में आप जमा कर सकते हैं, जो कि कोई पैसा नहीं होता। डिपॉजिट कीजिए, आपको काउंटर में मिलेगा एक रसीद और फिर आगे जाके फिर आप दर्शन करके आइए और फिर आप ले जाइए अपना लगेज। बाकी 300 का जो कूपन कटता है वो इधर ही है। स्पेशल एंट्री दर्शन लिखा हुआ देख सकते हैं, वर्चुअल सेवा एंट्री। ये देख सकते हैं जब आप अंदर आएंगे, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ता है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 300 का टिकट आप कटा के नहीं आ रहा ना तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए 300 का टिकट आप कटा के ही आए, नहीं तो 2 दिन आपको टाइमिंग लग जाएगा, 2 दिन दर्शन करने में, यानी लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है अगर 300 करा के आते हैं तो 1 घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें
बहुत पहुंच चुके हैं तिरुपति बालाजी के पास, उस जगह पे जहाँ पे 2 लाइनें लगते हैं। यानी कि अगर आपको स्पेशल दर्शन करना है तो उसके लिए आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि कुछ दिन पहले ही आपको टिकट उसका मिल जाएगा और उसके बाद उसमें आपको 1 घंटे के अंदर में दर्शन हो जाता है। दूसरा जो लाइन होता है वो फ्री वाला लाइन होता है, जहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है और कहते हैं कि इसमें 10 घंटा, 15 घंटा, 5 घंटा, जितना टाइमिंग हो, जिस हिसाब से आपका भीड़ है उस हिसाब से ज़्यादा भीड़ रहता है तो ज़्यादा देर लगता है। इसके साथ साथ में वीकली डेज में अगर आप आ रहे हैं, यानी कि संडे को या सैटरडे को आप आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाइन में आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ये सारे लोग लाइन में लगे हुए सुबह ही, तो अभी बैठे हुए हैं। जब ये खुलती है फिर कुछ दूर जाएंगे, फिर वहाँ पे बैठेंगे, फिर कुछ दूर जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, तो इस तरीके से लाइन चलती रहती है। तो उसमें आपको बहुत सारा टाइमिंग लग जाता है। फिलहाल अभी और अंदर चलते और आपको दिखाते हैं दर्शन कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूरा लाइन ना आपको वही मिल जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से बहुत लंबा लाइन है और सच में आपको ना 10-15 घंटा से ऊपर लग जाएगा यार। इसीलिए ना आप 300 रुपये वाला आराम से कटा के आइएगा। अभी मुझे खुद ही हिम्मत नहीं हो रहा है इस लाइन में घुसने का, जितना टाइमिंग लग रहा है। तो इसकी वजह से हम पहले टिकट का जुगाड़ करते हैं, फिर हम अंदर का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन लाइन देखो आप कितनी लंबी है। ये पूरा राउंड है, यानी कि इधर से घूमते हुए उधर से होते हुए फिर उधर की ओर जाती है और फिर मंदिर में जाती है। लगता है यानी कि अगर आप पहले से टोकन नहीं कटा के रखे हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन से आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यानी कि 10 घंटा 20 घंटा भी लग सकता है, इतना ज़्यादा लंबा लाइन होता है। तो यहाँ देखिए कितने ज़्यादा लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं लाइन का। और अभी लाइन जो है ना पूरी तरीके से वो चारों तरफ से जो घुमाया गया उसमें अलग से लोग जो घुसे ही हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये जो लास्ट। तो दोस्तों जनरल लाइन, यानी कि अगर आपके पास कोई टोकन वोकन नहीं है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया है तिरुपति का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक बात है, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं ना तो लगभग 12 घंटे 15 घंटे लग जाएंगे। यानी कि अभी टाइमिंग है 2 बज चुका है और अगर अभी हम लाइन में लगते हैं तो कल हमें दर्शन होगा। इतना लंबा लाइन होता है, इसीलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप ना टोकन कटवा के आइएगा, ताकि 2 से 3 घंटे के अंदर में आपको दर्शन हो जाएगा। इसमें बहुत लेट लगता है। ये जनरल लाइन है, जो कि यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। किसी को भी पूछेगा बता देगा विदाउट टोकन जो एंट्री होता है वो कहाँ पे है वो कोई भी बता देगा। और देन फिर यहाँ से आपको एंट्री लेना है। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको एंट्री लेना है। खास करके आप देख सकते हैं सामने के लोकेशन में जहाँ पे सारे लोग एंट्री ले रहे हैं। यही है वो जनरल लाइन, यहाँ से आपको एंट्री लेना है, यहाँ घुसना है, अंदर घुसिएगा। चप्पल आपको बाहर में रखना, बाकी आप बैग वगैरह ले जा सकते हैं साथ में ले जा सकते हैं। जब मंदिर के क्लोज आएंगे तो बैग वगैरह जो है वहाँ पे जमा हो जाता है और फिर आपका दूसरे तरफ निकल जाता है। और इसके साथ साथ में लाइन में लगिएगा तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे 12-15 घंटा लाइन में लगे। तो उसके बीच में आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी। लोग जो है भंडारे का आयोजन किया हुआ रहता है, तो आपको खिचड़ी मिल जाएगा और पानी पीने का भी साधन मिल जाएगा। बाकी 1 बोतल आप पानी साथ में लेके जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल ऐसे ही ना आपको 10 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा जनरल में अगर आप आते हैं। तो बहुत ही व्याकुल और बहुत ही कठिन होता है ये दर्शन, इसीलिए आप पहले से बुकिंग करा के आएँ स्पेशल दर्शन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दिक्कत नहीं होगा तो आराम से आप दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगा। इसीलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे कभी भी ऐसे मत आइएगा। जनरल लाइन में बहुत भीड़ होते हैं, पूरा दिन आपको लग जाएगा तब जाके दर्शन होगी। और उसके बीच में आपको बहुत सारी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो खड़े रह सकते हैं। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा है दिक्कत। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए ना आप बिल्कुल भी पहले से बुकिंग करा के लाएं, नहीं तो कुछ इस तरीके से आपको लाइन में लगना पड़ेगा जब आप तिरुपति दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रहता है और अंदर पूरी तरीके से ऐसे में आपको लाइन लगना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दर्शन करने में काफ़ी लंबा लाइन लग रहा है। और आपको दर्शन नहीं करना है तो सुपोतम लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से आपको नीचे आना है। ये जो मेन एंट्रेंस गेट है सामने के लोकेशन में सुपोतम लिखा हुआ है, जहाँ पे VIP का एंट्री होता है उसके पीछे है। और आपको ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा, राइट साइड में, वहाँ पे आपको नीचे आना। और नीचे आएंगे तो ये पूरा मंदिर प्रांगण आप आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मंदिर प्रांगण आप घूम सकते हैं। और दर्शन करना है तो उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन दर्शन का लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसी के लिए अभी हम इसमें आए और आपको यहाँ से हम दिखाते हैं वीडियो। ये देखिए ये मेन मंदिर है, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी का। अभी नीचे चलते और आपको दिखाते हैं नीचे का।
तो आप यहाँ से आपको नीचे जाना और ये पूरा मंदिर प्रांगण लगता है। यहाँ देखिए ये जो जितने लाइन में लगे हुए हैं ना वो वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ से अंदर जाएंगे और फिर वो अंदर में जाके फिर वो दर्शन कर पाएंगे। ये पूरा रंगोली, ताकि जो लोग घुसेंगे ना, जो आप जब आप आएंगे तो मतलब लाइन में लगना पड़ेगा, सब लाइन में लग के फिर आना पड़ेगा। ये देखो आप अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा जब आप आएंगे। हाँ, मंदिर के मेन अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे कोकोनट के लिए मिल जाएगा, यानी कि नारियल फोड़ना है तो यहाँ पे 20 रुपये प्रति और 10 रुपये अगरबत्ती का चार्जेबल लग जाएगा आपको, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। स्टॉल लगा हुआ है, इधर भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जो कि आप जब कभी भी लेते हैं चांदी सोना या फिर ऐसा कुछ चीज़ आपको डोनेट करना, तो वो सारी चीज़ें आपको तिरुपति बालाजी का मंदिर आएंगे तो उसी के लेफ्ट साइड में यहाँ मिल जाएगा। ये सामने मंदिर है और इधर आपको ये मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो इसी के बगल में भी कहाँ फोड़ते वो भी हम आपको दिखाते हैं। तिरुपति दर्शन करने के पश्चात ही सबसे पहले यहाँ पे नारियल लाके इस जगह पे, जो कि मेन तिरुपति मंदिर जो है उसी के बालाजी के सामने ही आपको यहाँ पे मेन मिल जाएगा, जहाँ पे अगरबत्ती जला के और नारियल फोड़ा जाता है। तत्पश्चात फिर दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और अभी हम आपको ले चलते हैं उस जगह पे। देखिए यही वो जगह है जहाँ से नारियल जो है वो फोड़ के और फिर यहाँ से जो है अपना दर्शन के लिए लोग चालू करते हैं अपनी यात्रा। जगह है तिरुपति का दर्शन जब आप प्रारंभ करेंगे उससे पहले यहाँ पे लोग नारियल फोड़ते हैं और तत्पश्चात अगरबत्ती जला के और फिर पूजा का प्रारंभ करते हैं, यानी कि दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यही नारियल फोड़ने का जगह है, जहाँ पे जो भी उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं या फिर मन्नतें रखते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जितना भी नारियल गजते हैं वो यहीं पे फोड़ा जाता है। तो नारियल फोड़ने के पश्चात फिर इसमें जो है अगरबत्ती जलाते हैं और ये बिल्कुल सामने है, तिरुपति मंदिर के जस्ट सामने आपको मिलेगा, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं लोग पूजा। तो अभी भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग रंगों में आए हुए हैं और अपना नारियल जो है वो फोड़ रहे हैं। भेड़ ठुंडी में ही डालें। देखिए यहाँ पे अगर आपको डालना है तो आप पैसे डाल सकते हैं यहाँ। और ये सामने का लोकेशन हो जाता है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे जस्ट सामने और यहाँ से आप रहेंगे। तो यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत ही यूनिक जगह होता है। ये आप आएंगे तो यहाँ पे आप ज़रूर लीजिएगा फ़ोटो और फिर आप दर्शन के लिए जाइएगा। मंदिर को अगर मंडप से देखें, जो मंदिर प्रांगण है वहाँ से देखें तो देखिए किस अद्भुत नज़ारा को देख सकते हैं आप, बिल्कुल यूनिक। और ये मेन मंदिर है जहाँ से आप दर्शन करेंगे भगवान वेंकटेश्वर का। और ये देखिए लोगों की जनसंख्या जो अंदर जो दर्शन करके आ रहे हैं, यानी कि अंदर अगर आप लाइन लग के जाते हैं तो इसी तरीके से आपको दर्शन होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तराशा गया है, बनाया गया हर एक चीज़ को अगर आप देखें जूम आउट करके तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा आपको महसूस होगा कि बिल्कुल शांत, और इतने भीड़ में भी आपको यहाँ गजब का शांत और गजब की भक्ति और गजब की यहाँ की जो है शक्ति वो नज़र आएगी। भगवान लगेगा कि साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और ये भीड़ आप देखो कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, हर एक लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से आते हैं और अलग अलग शहरों से आते हैं। साथ साथ में कहा जाता है कि यहाँ पे जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो कुछ गजते हैं तो वो जो है टेकला भी कराते हैं, यानी कि वो अपना सर मुड़ाते हैं। फिलहाल हम आपको नज़दीक ले चलते हैं जहाँ पे भगवान अभी विराजमान है और जहाँ पे उनकी चल रही है गाथाएँ। देखिए एक चीज़ है कि तिरुपति बालाजी में अगर आप सडनली प्रोग्राम करते हैं और अगर आप दर्शन नहीं कर पाते तो शाम के टाइम में यहाँ पे भगवान को निकाला जाता है ढोल नगाड़ों के साथ में, हाथियों के साथ में, और फिर यहाँ पे झूले में झुलाया जाता है, जहाँ पे भजन के साथ साथ में आरती की संध्या आरती भी की जाती है। तो इसको आप भाग ले सकते हैं, जो कि आपको तकरीबन 4 से 5-6 बजे के बीच में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर आप जा रहे हैं तो मंडपम यहाँ पे, यानी कि जो मंडप होता है उसमें आप रुक के और फिर यहाँ पे भाग ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात आप पूजा अर्चना कर सकते हैं अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो।
ये सामने वाला जो लोकेशन था, यहाँ पे आरती होती है, भगवान को झुलाया जाता है। जब भगवान को लाया जाता है यहाँ पे विराजमान करके, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की पूरी तरीके से, उसके बाद यहाँ से फिर उनको बड़े ही जो वीडियोज़ में आप देखे होंगे। और ये देखिए, ये सामने यहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रम वगैरह होते हैं, या कुछ यहाँ पे भी है जो कि आपको मिलेगा। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर का मेन स्टेचू सामने लगा हुआ है, और साथ साथ में सारी चीज़ें। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा आपको मिल जाती है। बड़ा सा LED है जहाँ पे आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान का, जो कि लगातार लाइव चलता है। ये अभी हम इसका दर्शन कर चुके हैं, तो अभी ये दर्शन देखिए, अभी इनको पूरी तरीके से ना अभी भ्रमण किया जा रहा है, तो भगवान का भ्रमण ये भी आप देख सकते हैं, प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। और ये सामने के लोकेशन में कुछ इस तरीके से आपका पूरा मंडप मिलता है जब कभी भी आप आएंगे तिरुपति बालाजी। तो कुछ इस तरीके से है। उस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, चारों तरफ है जहाँ की आप पूरी तरीके से घूम सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको साझा किया, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप दर्शन करो। शाम का जो माहौल होता है, शाम का जो दृश्य होता है, वो और भी अद्भुत होता है। अभी ये कुछ देर में और भी जब रात हो जाएगी, जब लाइटिंग जलेगी, तो और भी भयानक होता है। साथ साथ में सनसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सनराइज देख सकते हैं। बिल्कुल मंदिर के जस्ट कॉर्नर से ये होता है, तो ये एक अलग ही सत्य है। इसके साथ साथ में बता दें, तो जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा सुकून सा नींद आएगा ना, जो बिल्कुल आप कभी नहीं सोचोगे। हम इतने शोरगुल, मतलब इतने भीड़ में देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। जो मंडप पूरा ये प्रांगण है, ये पूरी तरीके से भरपूर है लोगों की जनसंख्या से। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे सोए, 2-3 घंटा सो गए। ये नीचे देख सकते हैं शेड बना हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े शेड बने हुए। इन शेडों में जब हम सोए तो बिल्कुल नींद आ चुका। ऐसा नींद आया कि जैसे लग रहा था कि भगवान स्वयं प्रकट होके बच्चे को सुला रहे हैं, अपने बच्चे को कह रहे हैं सो जाओ बाबू सो जाओ, इस तरीके से। इतने शोरगुल में आपको अगर घर की साइड में अगर आप सोते हैं तो बिल्कुल आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन ये इस जगह पे ऐसा सत्य है कि यहाँ जब आप आएंगे तो पूरी तरीके से सब कुछ भूल जाएंगे। जो आपकी मन में जो चल रहा है, जो गलत चीज़ें, नकारात्मक चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे, और सकारात्मक ऊर्जा आपको यहाँ पे मिलेगी, और बिल्कुल पीसफुल एरिया लगेगा। इतने भीड़ में, इतने लोगों की जनसंख्या में भी आपको महसूस होगा कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। और उस चीज़ को आप महसूस करेंगे जब आप इस जगह पे आएंगे। और इसीलिए खास करके यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है 12-24 घंटा वेट कर करके आते हैं। इस चीज़ों को जब आप यहाँ पे आएंगे तब महसूस होगा। वाकई में बहुत ही सत्य है। और हम तो यही कहते हैं कि तिरुपति बालाजी का प्लान अगर आपको होता है कभी भी, जब इस साइड आप साउथ इंडिया आ रहे हैं या फिर कहीं पे भी आ रहे हैं, और कभी भी आपको आना हो तो ज़रूर एक बार आइएगा, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा अनुभव और जगह पे आपको नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे है, जैसा यहाँ पे सत्य है, और जैसा यहाँ सत्य माना गया। और असलियत में जो चीज़ें आप मनोकामना लेके आएंगे वो वाकई में आपको यहाँ पे पूर्ण भी होगा। तो ये मेन मंदिर होता है, और यहाँ पे आप घूमिए फिरिए, पूरा टाइमिंग रहिए, आप फोटो खिंचवाइए, वहाँ जाके आरती कीजिए, नारियल फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने की भी सुविधा फ्री में है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। सब कुछ फ्री है, सब कुछ, पूरी दुनिया फ्री है भगवान के सामने। देखिए, जब आप मंदिर के ऊपर आएंगे ना, जस्ट सामने मंदिर के जस्ट अपोजिट में, तो यहाँ पे आपको जो है नारियल फोड़ने के लिए और साथ साथ में दिए जलाने के लिए मिलता है, जो कि भगवान का प्रार्थना करते हैं मनोकामना के लिए। सबसे पहले जो मुख होता है यहीं पे होता है। ये मंदिर के सामने देखिए, ये सामने वाले लोकेशन जहाँ पे आपको नारियल फोड़ना, और साथ साथ में यहाँ पे जो है आपको प्रार्थना करना है भगवान से, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो। ये सामने के लोकेशन आप देख सकते हैं, ये आपका मंदिर पड़ जाता है। रात्रि में सबसे अद्भुत नज़ारा होता है। और इसे कि ये मंदिर का जो है आपको पीछे की ओर देखे तो ये मंदिर है जहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेंगे। और लोगों की जनसंख्या देखिए, क्योंकि रात्रि को भी यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है, दूर दराज से आते हैं और इसी को देखने के लिए, इस मंदिर को खास करके, चूँकि यही वो मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान विष्णु का रूप में जिसे माना गया है, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं अलग अलग जगह से। देखिए कैसे बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा एरिया भरा हुआ पड़ा मिलेगा, क्योंकि लोग जो है दूर दराज से आते हैं, उस साइड से लेकर इस साइड तक ये पूरा जो एरिया आपको फुल मिलेगा। तो ये था पूरा
पूरा तिरुपति बालाजी का जब कभी भी आप आते हैं तो कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको दी है। और साथ में देख सकते हैं ये पीछे का विहंगम दृश्य, जो कि रात को जब कभी भी आप आते हैं तो ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अक्सर यहाँ पे आपको दिखा दिन से ज़्यादा रात को भीड़ होती है, क्योंकि रात को जो दृश्य होता है वो पूरी तरीके से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये तिरुपति बालाजी का भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन आप कर सकते हैं। और इसीलिए अक्सर लोग रात को भी यहाँ पे टूर करने के लिए आते हैं। ज़्यादातर भीड़ वीकली डेज में होता है, जो कि सैटरडे संडे को आपको मिलेगा। बाकी दिनों में कम भीड़ रहते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। तो उसकी वजह से आपको पहले से टिकट वगैरह करा के आना पड़ेगा, तब जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो तिरुपति रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको उतरना है। वहाँ से आपको 90 रुपये में नॉन AC बस मिलेगी और 110 रुपये में AC बस। उससे आप आधा से 1 घंटा आपको लगेगा, यहाँ पे उतारा जाएगा। और देन वहाँ से बस स्टैंड का जो त्रिमूला बस स्टैंड है, वहाँ से पैदल आएंगे तिरुपति मंदिर। किसी को भी पूछेगा वो बता देगा। और जस्ट अगर आप पहले से आ रहे हैं, मतलब प्री प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो 300 रुपये का टिकट कटा के आए, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबा रहती है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होगा दर्शन करने में। तो 300 रुपये का टिकट कटा हुआ रहेगा, तो 1 घंटे के अंतराल में आप दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप जनरल लाइन में जाते हैं तो वहाँ आपको 10 से 15 घंटे 20 घंटे भी लग जाएंगे, तो उसकी वजह से दिक्कत है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लाइन से डर लग रहा हो और बाई चांस आप आ भी गए, तो आप मंदिर प्रांगण में बिना टिकट के भी घूम सकते हैं। हालांकि अंदर दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में घूम सकते हैं। ये चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले मंडपम लिखा होगा, वहाँ से नीचे आना है और नीचे आके फिर आप इस जगह पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं और फिर जा सकते हैं। और दर्शन करना है तो उसके लिए आपको टिकट अनिवार्य होता है। बाकी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी दी गई है। हर एक चीज़ बड़ा ही सावधानी पूर्वक बनाया गया है। और जगह जगह पे जो है आपको संस्था की टीम मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। और लोगों की जनसंख्या जो लंबी कतार है, अगर आप रात को आ रहे हैं, होटल वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो मंदिर में भी सो सकते हैं और यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बाकी बात और भी जो जानकारी है वो आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।